हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू अक्यूमेंट गेट एकेडमी। आपका बहुत बहुत स्वागत है इन द सेकंड एपिसोड ऑफ पीवाईक्यूज का पिटारा। एंड आई रियली होप कि जो पहला एपिसोड था पीवाईक्यू का पिटारा ये आपको बहुत पसंद आया होगा और वहां पे आपने कुछ तो लर्न किया होगा। तो ये मेरा आपसे वादा है कि इस एपिसोड के अंदर भी आप बहुत कुछ सीख के जाएंगे, क्योंकि इस एपिसोड के अंदर भी मैं आपके लिए लेके आया हूं एक बहुत ही मजेदार क्वेश्चन अगेन फ्रॉम पीवाईक्यूज। दोस्तों, मेरे हिसाब से ये क्वेश्चन जो है ना, ये अब तक का सबसे अच्छा क्वेश्चन है इन लीनियर अलजेब्रा। तो क्वेश्चन जो है वो पढ़ लीजिए आप लोग, जैसे आपको पता ही है, बट आई डोंट थिंक सो कि आप इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे तो भी आपके पास जो तरीका होगा वो पूरा मैथमेटिकल होगा। बट इस वीडियो में मृणाल सर तुमको दिखाएंगे इसी क्वेश्चन को सॉल्व करने का लॉजिकल तरीका। तो चलिए क्वेश्चन देखते हैं। सो क्वेश्चन सेज लेट P इज इक्वल टू, एक मैट्रिक्स देकर रखा है, वहां कुछ तो है 3 1 1 3। आगे बढ़ते हैं कि कंसीडर द सेट S of all vectors x y such that a square plus b square is equal to 1 where ab is equal to p into xy then S is। पहले तो माथा पकड़ के यही सोचेंगे कि भाई क्वेश्चन पूछ क्या रहा है, कहना क्या चाहते हो। और भाई किसको पूछा है क्वेश्चन ये? तो भाई क्वेश्चन पूछा गया है 2016 यानी कि आईआईएससी बेंगलुरु के द्वारा इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग के अंदर। तो पहली बात तो ये मत समझ लेना कि ये क्वेश्चन जो है इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ही आ सकता है। भाई ऐसा कंसेप्ट जो है वो किसी भी ब्रांच में कभी भी गेट के अंदर पूछा जा सकता है। तो भाई देखते हैं लॉजिक क्या है। बट उससे पहले सर प्लीज मुझे ये समझाओ कि भाई क्वेश्चन क्या है। तो मैं क्वेश्चन समझाता हूं। हमने प्रीवियस एपिसोड में ही ये देखा कि जब भी हम बात करते हैं फॉर अ मैट्रिक्स, तो मैट्रिक्स बेसिकली रिप्रेजेंट करता है लीनियर ऑपरेशन, राइट। लीनियर ऑपरेशन कभी ना कभी परफॉर्म्ड ऑन 2D प्लेन। तो जैसे यहां आप देख पा रहे हो कि एक मैट्रिक्स है जो पहला जो कॉलम होता है, जो मैंने बताया था आपको कि आई वेक्टर यानी कि 1,0 कहां गया वो इंडिकेट करता है। तो यहां दिख रहा है कि वो 3,1 पे गया है। और जो हमारा जे वेक्टर यानी कि जो 0,1 पे होता है वो कहीं ना कहीं ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद 1,3 पे गया है, राइट। तो कहीं ना कहीं जो गिवन मैट्रिक्स है वो कुछ ट्रांसफॉर्मेशन या कुछ ऑपरेशन कर रहा है। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन के अंदर बोला गया है वो ये बोला गया है कि S जो है वो है सेट ऑफ वेक्टर्स, यानी S जो है वो बहुत सारे ऐसे, मान लो अगर वेक्टर्स नहीं पता है आपको तो ऐसा मान लो कि ये बहुत सारे पॉइंट्स हैं और बहुत सारे पॉइंट्स मिलके कुछ बना रहे हैं, राइट। तो क्या बना रहे हैं देखते हैं। तो ये जो x एंड y है वो आपका पॉइंट है, लोकेशन है। तो ये जो S है ये ऐसे बहुत सारे पॉइंट्स का समूह है, ग्रुप है। ये ऐसा समूह है जिससे बन क्या रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, ऐसा कुछ बन रहा है। ऐसा कुछ यानी पता है ना क्या है ये? हाँ 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 हाँ, तो जो सोच रहा है वही है। क्या है? जैसे यहां बोला हम लोगों ने कि ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो हम सबको ये पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो बेसिकली सर ये एक सर्कल का इक्वेशन है विथ रेडियस यूनिटी। बट यहां पे सर ए और बी क्या है? तो भाई सब्र रखो, धक्का मुक्की मत करो, है ना। यहां सब कुछ देकर रखा है कि जो ए और बी है ना वो क्या है, बेसिकली p इंटू एक्स वाई। ओके, तो इसका क्या करें हम? तो कहीं ना कहीं जो मैंने आपको कल बताया था कि एक मैट्रिक्स जो होता है वो बेसिकली ट्रांसफॉर्मेशन करता है, ऑपरेशन करता है। तो यहां जो कवि है उसकी कल्पना ये है कि x, y यानी ये जो पॉइंट है x, y ये जब मल्टीप्लाई होंगे p मैट्रिक्स के साथ यानी ट्रांसफॉर्म होंगे और कहीं रिलोकेट होंगे। तो जब ये रिलोकेट हो रहे हैं तो ऐसे हो रहे हैं कि आपको ए बी, ये भी बहुत सारे पॉइंट्स होंगे, वो मिल रहे हैं जो कहीं ना कहीं सेटिस्फाई कर रहे हैं इक्वेशन ऑफ अ सर्कल। समझा? नहीं समझा? समझाता हूं कि अगर मैं सिंपल सा एग्जांपल ले रहा हूं कि मेरे पास यहां पे एक 2D प्लेन है, राइट। और यहां पे हम मानते हैं कि हमारे पास जो भी प्लेन है ये ओरिजिनल है। तो यहां पे इसको मान लेते हैं कि ये एक्स एक्सिस है। अरे मान क्या लेते हैं भाई, यही तो होता है, एक होता है एक्स एक्सिस और एक होता है वाई एक्सिस।
अब सर जैसे आपने बताया था प्रीवियस वीडियो के अंदर, प्रीवियस एपिसोड के अंदर, कि आपका जो एक वेक्टर होता है वो होता है i, और दूसरा जो वेक्टर होता है वो होता है j, और हम जनरली जो भी ऑपरेशंस करेंगे वो इन्हीं के ऊपर करेंगे, बेसिकली i एंड j के ऊपर। तो मैंने क्या बताया था, j i वेक्टर और जो हमारा j वेक्टर है ये कहीं ना कहीं हमारे ओरिजिनल 2D प्लेन के अंदर है, यानी इनके जो भी कोऑर्डिनेट्स है ये क्या होने वाले हैं, I जो है उससे कोऑर्डिनेट होने वाला है 1 0, और J है ये होने वाला है 0 1, एंड कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स ऑपरेशन इन्हीं के ऊपर होगा। तो अब यहां पे जो देख पा रहे हो, जो क्वेश्चन में गिवन है, क्या देके रखा है कि सर जो क्वेश्चन में देके रखा है वो ये है कि जो ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है, यानी जो हमारा फर्स्ट कॉलम है वो है 3 1, which means ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो आई वेक्टर है वो आई वेक्टर कहां जा रहा है साहब, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद जो हमारा आई वेक्टर है वो कहीं ना कहीं ऐसे 3 1 एक नया पॉइंट पे जा रहा है, और जो हमारा वेक्टर जे है वो ऐसे कुछ 1 3 पे जा रहा है। तो क्या पहली बात तो ये ट्रांसफॉर्मेशन समझ पा रहे हो, ट्रांसफॉर्मेशन यानी कि ये जो भी ऑपरेशन हुआ है जिसको हम बात कर रहे थे, हम बोलते थे आई कैप, और इसको हम बोल रहे थे इन द प्रीवियस एपिसोड एज अ जे कैप। तो आई रियली होप कि ये जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है ये आप समझ पा रहे हो, काइंड ऑफ अ रोम्बस, राइट। तो अगर हम बात कर रहे हैं आई, तो आई कहां गया, आई कैप पे गया, जे कहां गया, जे कैप पे गया। तो दोस्तों अगर यहां पे कोई एक पॉइंट होगा, क्या अगर यहां पे कोई एक पॉइंट होगा, लेट्स कंसीडर द पॉइंट इज, let's consider point is 1 comma 1, let's consider point 1 comma 1। जब I कैप पे गया, J कैप पे गया, तो क्या ये 1 comma 1 भी कहीं नहीं जाएगा? हाँ जाएगा ना। तो कहां जाएगा, कहां जाएगा? तो भाई जो मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होता है ना, ये हमको कहीं ना कहीं यही इंडिकेट करता है। कैसे? तो जो ट्रांसफॉर्मेशन है वो मैट्रिक्स देके रखा है क्या, हाँ देके रखा है 3 1 1 3। तो हम क्या करेंगे, ये जो भी ट्रांसफॉर्मेशन देके रखा है विच इज से 3 1 1 3, ये ट्रांसफॉर्मेशन इनटू गिवन पॉइंट, जो पॉइंट जो है वो कौन सा है 1 कॉमा 1। तो हमें निकालना है कि ये 1 कॉमा 1 का नया लोकेशन क्या आएगा, क्या बोलेंगे, न्यू लोकेशन। किसका, जो पॉइंट 1 कॉमा 1 है उसका न्यू लोकेशन। तो भाई परफॉर्म कर लो ये मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन एंड यू वुड बी गिवन, या यू वुड बी गेटिंग अ न्यू लोकेशन 3 into 1 plus 3 into 1 and 1 into 1 which is basically equal to 4, एंड ये जो भी है 1 into 1 3 into 1 दिस वुड बी अगेन 4। तो सर कहीं ना कहीं यहां पे जो 1 कॉमा 1 है वो सर इस नए ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन के अंदर कहां चला जाएगा सर, 4 कॉमा 4 पे चला जाएगा। सो ब्यूटीफुल, सो ब्यूटीफुल। क्या बात समझ पा रहे हो कि जब हम बात कर रहे हैं ये 1 कॉमा 1 पॉइंट के बारे में इन द ओरिजिनल 2D प्लेन, लेट्स कंसीडर दिस पॉइंट इज ए, यही पॉइंट ट्रांसफॉर्म होके यहां कहीं पहुंच जाएगा विथ अ न्यू लोकेशन ए डैश 4 कॉमा 4। आई होप ये बात समझ पा रहे हो। तो आई थिंक ये जो समझा रहा हूं ना, वो ये समझा रहा हूं कि भाई ये क्वेश्चन के अंदर कितना डेप्थ छुपा है, डेप्थ नहीं डेप्थ है। यहां पे एक्स वाई जो है ऐसे मल्टीपल पॉइंट्स हैं जो कहीं ना कहीं ये ट्रांसफॉर्मेशन के अंदर से पास होंगे और नए पॉइंट के ऊपर ये मैप हो रहे हैं। वो और ये ऐसे मैप हो रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये सर्कल बन रहा है। अच्छा उड़ी बाबा, ये क्वेश्चन है बिल्कुल। तो भाई अब तक तो पहले 5-10 मिनट मैंने क्वेश्चन समझाया, अब मैं देखो कैसे यूज करता हूं अपने लॉजिक और कंसेप्ट्स का। मैं यहां ऑप्शन देख रहा हूं, भाई पहला ऑप्शन क्या बोलता है, यानी अल्टीमेटली ये मानते हो ना, ये भी क्या है ग्रुप ऑफ पॉइंट्स, ये भी क्या है सेट ऑफ न्यू पॉइंट्स, मैप्ड पॉइंट्स। तो अल्टीमेटली ये भी पॉइंट्स हैं, ये भी पॉइंट्स हैं। तो अगर ये सर्कल है तो ये भी कुछ होना चाहिए,
है ना, वही तो पूछा है। एक्स वाई जो है वो है पॉइंट्स, और जो एस है वो एस है इन सभी पॉइंट्स का पूरा ग्रुप। तो वही पूछा है कि एस क्या होगा, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद, यानी जब विराट कोहली बना उससे पहले क्या था, ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि जो ए बी जो है अगर वो सर्कल है तो भाई एक्स वाई क्या था, वही तो पूछ रहे हैं। समझ रहा है क्या, मैं टीचर बनने से पहले क्या था ये पूछ रहे हैं। जो ये ए बी है ये बे गुंडा नहीं था बे, ये ए बी जो है वो सर्कल है, ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद तो पहले क्या था, वो एक्स वाई क्या था। तो पहली बात तो हम कैसे ऑप्शन एलिमिनेट करते हैं, देखिएगा। क्या आप ये देख पा रहे हो, ये नया आया है कर्व, ये नया एक ऑब्जेक्ट बना है। अगर मैं आपको ये पूछूं कि मैंने ये चीज आपको पढ़ा दिया है इन द फर्स्ट एपिसोड कि डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स हमको इंडिकेट करता है कि कितना गुना एरिया में चेंज आएगा, तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये जो भी नया ऑब्जेक्ट है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं ये हमारा न्यू कर्व है, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि हमारा न्यू कर्व है? बिल्कुल सर, ये हमारा न्यू कर्व है, वो है एक सर्कल। कैन यू टेल मी इसका एरिया कितना होगा, यानी क्या मैं ऐसा पूछ सकता हूं आपको कि जो भी न्यू कर्व है बताओ इसका एरिया कितना होगा, न्यू एरिया कितना होगा? तो आप क्या बताएंगे, सर दिख रहा है ये सर्कल है, इसका एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, यानी ये होने वाला है पाई। मैंने प्रीवियस वीडियो में ही आपको बताया था कि नया एरिया ऑलवेज क्या होता है, नया एरिया ऑलवेज होता है पुराना एरिया इनटू डिटर्मिनेंट ऑफ अ मैट्रिक्स। क्या होता है, जोर से बोल दो जरा, डिटर्मिनेंट जो होता है वही क्या करता है, इंडिकेट चेंज इन एरिया। तो नया एरिया मेरा पाई आ गया है, तो क्या मैं इसको ऐसा लिखूं, ओल्ड एरिया इंटू व्हाट, इंटू डिटर्मिनेंट ऑफ नया वाला मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ मैट्रिक्स पी। जब हम ये कर रहे हैं तो क्या मालूम पड़ रहा है, डिटर्मिनेंट 3 3 9, 9 माइनस 1 इट वुड बी 8। तो क्या हमको ये दिखाई दे रहा है कि जो ओल्ड एरिया है ये ओल्ड एरिया होना चाहिए कितना, सर ओल्ड एरिया होना चाहिए पाई बटा 8। कितना होना चाहिए, पाई बटा 8 होना चाहिए। कंपेयर टू न्यू एरिया, पुराना एरिया हैज टू बी पाई बटा 8। अब अगर पहले दो ऑप्शन को आप देख रहे हो जो क्या बोल रहा है, भैया सर्कल ही है, तो भाई जो सर्कल का रेडियस बोल रहे हैं क्या बोल रहे हैं, यहां रेडियस है √10। तो भाई अगर आपके सर्कल का रेडियस √10 होगा तो बताइए इसका एरिया क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर, यानी कि एरिया बिकम्स कितना, पाई आर स्क्वायर 10 पाई। आप क्या बोल रहे हो, पाई बाई 8। यानी सर ये ऑप्शन तो गलत दे दिया है। ये भी बोल रहा है सर्कल ऑफ रेडियस 1/√10, तो इससे एरिया क्या बन जाएगा, सर इससे एरिया बन जाएगा हमारा अगेन पाई आर स्क्वायर, तो पाई बटा 10। ओ थोड़े ही नंबर से हमारा आंसर मैच होने से रह गया, क्योंकि ये सही आंसर है ही नहीं। तो सर ये भी गलत हो गया। अब आपके पास बचते हैं दो ऑप्शंस, सी एंड डी, 50-50। समझ रहे हो, तो समझ रहे हो ना, दिमाग वाक यूज किया, दिमाग, कुछ मैथमेटिक्स नहीं, वेरी बेसिक कंसेप्ट्स जो कहीं ना कहीं आपको मिलेंगे सिर्फ मृणाल सर से। तो दो ऑप्शंस हट गए, अब बाकी बचे ये दो ऑप्शंस, यानी कहीं ना कहीं ये बोल रहे हैं जो एक्स वाई का समूह है, ग्रुप है, वो तो इलिप्स है, और लॉजिकल भी है ना। देख 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 देख, जो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है वो जो ये स्क्वायर परफेक्ट है वो रोम्बस जैसा बन गया है, शक्करपारा बन गया है। तो जाहिर सी बात है कि जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कर रहे हैं तो यहां तो कुछ एलिप्स रहा होगा, तब जाके यहां सर्कल बना है। हो भाई, हाँ। बट अब कंफ्यूजन तो ये है कि सर ये जो भी ऑप्शंस बता रहे हैं, ऑप्शन सी एंड डी, ये भी सही पक्का हो गया, बट वहां मेजर एक्सिस और माइनर एक्सिस 1,1 के अलोंग हैं या नहीं है, या कौन है, ये हम कैसे डिसाइड करेंगे? सिंपल है, कैसे? तो उसने एक चीज तो बोल दिया है, क्या बोल दिया है कि हमारा जो नया कर्व बन रहा है यहां से प्लीज थोड़ा ध्यान और बढ़ाइएगा, बिकॉज इसी समय से मृणाल सर अपना लॉजिक बहुत ही बढ़िया यूज करेंगे फॉर दिस क्वेश्चन। तो क्या बोला उसने,
नया ऑब्जेक्ट क्या बन रहा है, नया कर्व क्या बन रहा है, अ सर्कल, यानी ट्रांसफॉर्मेशन होने के बाद। और जो भी बात हो रही है क्वेश्चन के अंदर, ये बात हो रही है अलोंग द एक्सिस 1,1। मानते हो ये बात? दोनों ऑप्शंस में क्या बात की गई है, जो भी कुछ है मेजर एक्सिस वो है अलोंग 1,1। तो पहले हम क्या काम करते हैं कि फटाफट से मैं यहां पे एक 1,1 में से पास होता हुआ एक लाइन ड्रॉ कर लेता हूं कि जो 1,1 से पास हो रहा है। एंड जो हमें पता है ये ट्रांसफॉर्म्ड प्लेन है, यहां पे जो हमको कर्व देके रखा है वो है एक सर्कल। तो मैं ये भी चेक कर लेता हूं कि ये जो भी हमारा 1,1 यानी 45 डिग्री के ऊपर जो लाइन ड्रॉ करके रखा है, जो हमारा बेसिकली है y इज इक्वल टू एक्स, और जब मैं यहां सर्कल ड्रॉ करूंगा ऑफ अ रेडियस यूनिटी, सो लेट्स सी कि इन दोनों चीजों का जो भी इंटरसेक्शन है वो क्या आने वाला है। सर आप क्या कर रहे हो, रुक जाओ, सब कुछ समझ जाओगे। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये मेरा सर्कल जो है उसका रेडियस कितना है बेटा? उसने बोल के रखा है सर जो सर्कल है उसका रेडियस, तो सर उसने बोल के रखा है ये यूनिटी है, ठीक है। अब अगर ये यूनिटी है तो क्या अलोंग 1,1, यानी कि हमारा जो भी एक्सिस है ये है 1,1 के अलोंग, तो क्या ये एंगल बन जाएगा 45 डिग्री? बोल, क्या ये बात समझ पा रहे हो? हाँ, आई होप यस। तो जब ये लेंथ 1 है, एंगल 45 डिग्री है, तो क्या ये पॉइंट का जो कोऑर्डिनेट है ये हो जाएगा 1/√2, 1/√2। बोलिए, क्या ये बात समझ पा रहे हो? वेरी सिंपल चीज है, जो बोला मैंने वही फॉलो किया। ऑप्शन क्या बोल रहा है? ऑप्शन ये बोल रहा है कि 1,1 पॉइंट यानी कि जो 45 डिग्री का लाइन है उसके अलोंग जो भी आपका एलिप्स है उसका मेजर एक्सिस है या तो फिर माइनर एक्सिस है। तो भाई मैंने क्या किया, मैंने उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल लिए जो हो गए 1/√2 एंड 1/√2। अब सर उन्होंने कुछ तो लेके रखा है, बिल्कुल, क्या लेके रखा है? वो बोल रहे हैं कि जो हमारा ए और बी है यानी जो ट्रांसफॉर्म्ड है वो क्या है, वो मल्टीप्लीकेशन है किसका? मैट्रिक्स का अलोंग विद दी पॉइंट। तो कौन सा पॉइंट था? ये है हमारा ओरिजिनल पॉइंट, राइट, एक्स वाई। तो अब मुझे बताओ ये सर्कल कब आ रहा है? सर ये सर्कल आ रहा है ट्रांसफॉर्म होने के बाद। तो ये भी पॉइंट कब आएगा? ट्रांसफॉर्म होने के बाद। तो जब ये पॉइंट मुझे मिल रहा है ट्रांसफॉर्म होने के बाद, गिवन डेटा को थोड़ा सॉल्व करते हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं। ये हो गया ए बी इज इक्वल टू, सॉल्व करते हैं, चलो क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और ये बनने वाला है हमारा x प्लस 3y। तो बेसिकली वी आर गेटिंग टू इक्वेशंस। एक जो है क्या बोलेगा, एक बोलेगा a जो है वो 3x प्लस वाई है, और दूसरा क्या बोलेगा, b क्या है साहब जी, जो b है ये बेसिकली है x प्लस 3y। डन। अब करना क्या है? कुछ नहीं, हमको तो इनको सॉल्व करना है। तो बताइए ये a और b क्या है? क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि a और b क्या है? ट्रांसफॉर्म्ड जो कर्व है उसके ऊपर पॉइंट्स है ए बी, तो ये a है ये b है। समझा कि बहुत गहराई में जा रहे हैं भाई? तो समझ रहा है ना, उसने बोला ही क्या है कि ये पॉइंट है ए बी जो कब आया है, p इंटू एक्स वाई करने से आया है। मेरा सर्कल है, तो क्या ये पॉइंट ए हो गया ये बी हो गया? बिल्कुल सर, ये ए हो गया ये बी हो गया। सॉल्व कीजिए आप। तो भाई तो क्या लिखूं इसको मैं इसको लिख रहा हूं 1/√2, इसको भी लिख रहा हूं 1/√2। सॉल्व करने के लिए लेट अस मल्टीप्लाई दिस विद 3 इक्वेशन। ये इक्वेशन को मैं 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूं जस्ट टू सॉल्व दिस इक्वेशन। तो चलिए क्या हो जाएगा, दिस वुड बी 3x प्लस 9y इज इक्वल टू 3/√2। सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस माइनस, देखो मैं कुछ भी कैलसी वैल्सी यूज नहीं कर रहा हूं, आपके सामने सॉल्व कर रहा हूं, है ना। तो ये क्या बन जाएगा, माइनस माइनस 8y इज इक्वल टू, बोलो क्या हो जाएगा ये, दिस वुड बी बेसिकली माइनस 2/√2। भाइयों बहनों क्या दिख रहा है आपको कि यहां से y जो है वो y क्या आ रहा है,
इफ आई सॉल्व दिस आई एम गेटिंग y एज माइनस माइनस कट हो गया, क्या मैं उसको लिख लूं, ये हो रहा है 1 डिवाइड बाय 4√2, ये मेरा y का वैल्यू आ गया। अगर मैं इसको यहां डाल दूंगा तो इवन आई एम गोइंग टू गेट द वैल्यू ऑफ x। तो चलिए क्या हो रहा है, x यहां से सॉल्व करते हैं, से x प्लस 3y इज इक्वल टू 1/√2, 1/√2। सो लेट्स सी, x इज इक्वल टू 1/√2 माइनस 3 अपॉन y बाय 4√2। तो जब बेटा हम इसको सॉल्व कर रहे हैं तो क्या दिखाई दे रहा है, एलसीएम जो है ये बन जाएगा हमारा बेसिकली 4। सो दिस वुड बी 4 माइनस 3 डिवाइड बाय 4√2 एंड आंसर इज कमिंग आउट टू बी से 1/4√2। तो सर इससे मालूम क्या पड़ा, तो बच्चा इससे मालूम ये पड़ा कि जो भी हमारा ओरिजिनल पॉइंट था, क्या पॉइंट था, ओरिजिनल पॉइंट x, y, ये क्या था, ये था 1/4√2, ये था 1/4√2, और y क्या था, ये भी था मेरा 1/4√2। ये दोनों ट्रांसफॉर्म होके कहां पहुंच गए, ये दोनों ट्रांसफॉर्म होके ए बी यानी कहां पहुंच गए, ये पहुंच गए 1/√2 एंड 1/√2 पे पहुंच गए। बताइए क्या ये बातें समझ पा रहे हो, क्लियर है। ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ पॉइंट जो एक मैट्रिक्स परफॉर्म करता है। तो सर इससे समझाना क्या चाहते हो, भाई समझा रहा हूं, बिल्कुल समझा रहा हूं। अब मुझे यहां पे ये बताओ कि ये जो पॉइंट है ये है 1/4√2 एंड 1/4√2। अब ये मेजर एक्सिस है कि माइनर एक्सिस है, ये कैसे मालूम पड़ेगा। तो आई रियली होप कि आपको ये बात तो पता है कि अगर हम बात कर रहे हैं फॉर एलिप्स, जैसे हमने यहां पे एग्जांपल लिया, अगर उसका यहां इस एक्सिस पे माइनर एक्सिस होगा तो जाहिर सी बात है सर इसके परपेंडिकुलर यानी इस तरफ क्या होगा, उसका मेजर एक्सिस होगा। क्या बात से सहमत हो रहे हो। अगर मैं बोल रहा हूं इस तरफ उसका माइनर एक्सिस है तो यहां क्या होगा, उसका मेजर एक्सिस होगा, या वाइस वर्सा। अगर इसके अलोंग मेजर एक्सिस है तो यहां क्या होगा, माइनर होगा। हाँ, तो अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं कि ट्रांसफॉर्म होने के बाद अगर मैं ये पॉइंट देख रहा हूं या ये लाइन देख रहा हूं, ये लाइन क्या होगा, y इज इक्वल टू -x। तो अब फटाफट से हमें क्या निकाल लेना है कि ये जो पॉइंट है विच इज व्हाट, अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं या तो फिर कोई भी पॉइंट निकाल दो। अगर मैं इसकी बात कर रहा हूं तो बताइए यहां x क्या हो जाएगा, सो यहां x नेगेटिव है विच इज -1/√2 और y पॉजिटिव है 1/√2। तो ये भी हमारा एक पॉइंट है ए बी जो ट्रांसफॉर्म होने के बाद आया। तो अब देखते हैं कि भाई यहां पे एक्स वाई कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे बहुत ही जल्दी से। तो चलिए सॉल्व करते हैं हमारे इक्वेशंस को, इक्वेशंस यही रहने वाले हैं। तो चलिए सॉल्व करते हैं सेकंड केस के लिए जहां पे आपका ए कितना आया, तो सर ए आया है -1/√2, बी कितना आया है से 1/√2। तो बताइए हम कैसे निकालेंगे हमारा एक्स और वाई, वो तो हमें पता ही है। बोलिए क्या लिखेंगे इक्वेशन, -1/√2 इज इक्वल टू 3x प्लस वाई एंड b जो है 1/√2 इट इज बेसिकली व्हाट, x प्लस 3y। अब इसको मैं फटाफट से 3 से मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो चलिए क्या हो जाएगा, ये पॉइंट 3/√2 इज इक्वल टू 3 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, ये हो गया 3x प्लस 9y माइनस माइनस माइनस, बहुत ही आराम से ये सब चला गया। तो बताइए क्या बचा, माइनस माइनस, हो क्या बच रहा है, ये बच रहा है -4/√2 और ये बच गया आपका इज इक्वल टू -8y। तो बच्चा यहां से y निकल के आ रहा है
1 डिवाइड बाई 2 रूट 2 एंड आई एम 100% श्योर कि आपका जो x है वो निकल के आएगा 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2 आई गेस माइनस। हाँ, एक बार चेक कर लेते हैं फटाफट से, ओवर कॉन्फिडेंस में फिर हमारी नैया ना डूब जाए। तो अगर हम यहां से सीधा x निकालते हैं तो चलिए जाते हैं वापस यहां पे, तो क्या हो जाएगा यहां से ही I can consider sir x to be equal to 1 by root 2 minus 3y which is 2 root 2। तो भाइयों बहनों में सही था, एलसीएम लेंगे तो 2 आएगा। दिस नंबर इज माइनस 1 डिवाइड बाई 2 रूट 2, ये हमारा आ गया 4th। इसका मतलब क्या होगा कि सर जो पॉइंट था, क्या पॉइंट था सर, जो पॉइंट था -1, 2 रूट 2 एंड 1, 2 रूट 2, ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद कहां गया, ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद गया -1 बाई रूट 2, -1 बाई रूट 2 एंड 1 बाई रूट 2 पे। तो अब आप बताओ, अगर ये पॉइंट आया है मेरा -1 बाई 2 रूट 2 एंड 1 बाई 2 रूट 2, तो अगर हम पहले वाला जो ओरिजिनल प्लेन है अगर उसकी बात कर रहे हैं, आई होप कि आपका आंसर अब आपको बिल्कुल मिल जाना चाहिए कि सर आप क्या समझा रहे हो। तो भाई समझा ये रहा हूं कि उसने बोला है कि 1,1 लाइन जो है ना उसके अलोंग कुछ तो होगा। क्या होगा, क्या होगा ये नहीं पता, अभी आप समझ जाओगे। जो हमारे पॉइंट्स आए हैं भाई, पॉइंट्स बहुत कुछ बोल रहे हैं, बहुत कुछ बयां कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं बयां सर, अरे रुक जाना 2 मिनट, अब तक रुका है तो रुक जा 2 मिनट। तो देख क्या आया, अगर हम पहले पॉइंट की बात कर रहे हैं तो ये पॉइंट आया था हमारा 1 by 4 root 2 and 1 by 4 root 2. So 1 by 4 root 2, 1 by 4 root 2 would be in the first quadrant. Let's consider यहां कहीं पे पॉइंट है, ठीक है। ये कौन सा है पॉइंट, 1 by 4 root 2 and 1 by 4 root 2। अभी जो पॉइंट आया along with 1 minus 1, वो कौन सा आया, this point -1 by 2 root 2, 1 by 2 root 2, which means second quadrant। और जाहिर सी बात है ये पॉइंट थोड़ा और दूर होगा। ओ हाँ, ये तो दूर होगा ना, -1 by 2 root 2, 1 by 2 root 2, ये ज्यादा दूर है। तो अब तू ही बता, अब जब इलिप्ट है तो भाई इलिप्ट जो है एक पॉइंट उसका यहां है, तो जाहिर सी बात है उसका एक पॉइंट यहां आएगा, और जो पॉइंट यहां दूर है वो पॉइंट यहां आएगा। तो सर कहीं ना कहीं हमारा इलिप्स जो है वो ऐसे बनने वाला है। इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हमारा इलिप्स ऐसा कुछ बनने वाला है। और यहां आप क्लियरली देख पा रहे हो कि उसका माइनर एक्सिस जो है वो अलोंग 1,1 आ रहा है, एंड मेजर एक्सिस उसका 1 -1 1 या -1 -1 सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट पे, सेकंड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में से होके जा रहा है। ये ट्रांसफॉर्म होने के बाद, ये सभी पॉइंट्स ट्रांसफॉर्म होने के बाद सर्कल बनाएंगे। सो ब्यूटीफुल कंसेप्ट, आई रियली होप कि आप ये कंसेप्ट समझे। बहुत मस्त क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू मी, मैंने पहले ही बताया आपको, बहुत ही मस्त क्वेश्चन है। एंड जब ये क्वेश्चन मैंने देखा, सॉल्व किया, तो भाई मुझे पहली बार ऐसा हुआ कि भाई लीनियर अलजेब्रा या तो फिर मैथमेटिक्स जो है वो कहीं ना कहीं ब्यूटी है। तो यहां जो सही ऑप्शन है वो है हमारा ऑप्शन डी, जो कहीं ना कहीं ये बोल रहा है कि इसका माइनर एक्सिस है अलोंग 1,1। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। बहुत सारे स्टूडेंट्स या फिर बहुत सारे पब्लिकेशंस मैथमेटिकली भी सॉल्व करेंगे। आई एम नॉट हैविंग एनी ऑब्जेक्शन विद दैट, बट कहीं ना कहीं मुझे ये फीलिंग्स बहुत पसंद आई। आई रियली होप कि आपको भी ये फीलिंग्स बहुत पसंद आई होगी। अगर आई है तो भाई लाइक कीजिए एंड शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स। एंड ऐसा फीलिंग वाला मैथमेटिक्स और बाकी टेक्निकल सब्जेक्ट्स के लिए जुड़े रहिए विद एक्यूमेंट गेट एकेडमी। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं अगले एपिसोड में। आई होप यू हैव एंजॉयड दिस। टिल देन सी यू, बाय बाय, टेक केयर।